गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन के नाम पद्धति के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। यह आपका दूसरी हेडिंग है चैप्टर 10 का, ठीक है। नॉमेनक्लेचर इसका कैसे होता है हेलो एल्केन और हेलो एरीन का, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन हैलोजन यौगिकों का वर्गीकरण सीखने के बाद, ठीक है, सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन हमने बताया था। उसके बाद जो है अब इसका नाम कैसे दिया जाता है इसको देखते हैं। एल्किल हैलाइडों के सामान्य नाम को व्युत्पत्त करने के लिए एल्किल समूह का नाम लिखने के पश्चात हैलाइड का नाम लिखा जाता है, ठीक है। अगर एल्किल हैलाइडों का सामान्य नाम लिखना हो तो पहले आप जो है एल्किल का नाम लिखेंगे, उसके बाद जो उसके साथ हैलाइड जुड़ा हुआ है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। नामकरण का आईपीएसी पद्धति में एल्किल हैलाइड का नामकरण हैलो प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आईपीएसी पद्धति में देखा जाए तो एल्किल हैलाइड का नामकरण जो है वो हैलो प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन के रूप में दिया जाता है, ठीक है। एक हैलोजन वाले बेंजीन के व्युत्पन्नों के सामान्य और आईपीएसी नाम एक ही होते हैं, ठीक है। तो अगर एक हैलोजन वाला बेंजीन है जिससे एक ही हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसका सामान्य नाम और आईपीएसी नाम दोनों क्या होंगे, एक होंगे, ठीक है। लेकिन अगर डाई हैलोजन व्युत्पन्न है तो उसके लिए आर्थो, मेटा और पैरा पूर्वलग्नों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो डाई हैलोजन व्युत्पन्न के लिए सामान्य प्रणाली में आर्थो, मेटा तथा पैरा पूर्वलग्न का उपयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन आईपीएसी सिस्टम में क्या करते हैं, आईपीएसी सिस्टम में इसके लिए आर्थो अगर है पोजीशन है तो उसके लिए 1 2, मेटा के लिए 1 3 और पैरा के लिए 1 4 संख्याओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि नामकरण करने के लिए अगर सामान्य नाम लिखना हो तो एल्किल समूह का नाम और उसके बाद हैलाइड लिखते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखें ध्यान से, यह आपका है CH3 CH2 CH2Br, यह नाम लिखना है। तो सामान्य नाम कैसे लिखेंगे? तो सामान्य नाम लिखने का नियम आपने पढ़ा है कि पहले एल्किल का नाम लिखेंगे फिर हैलाइड का नाम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे एल्किल कौन है तो CH3 CH2 ये आपका एल्किल है, ठीक है। तो ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन के एल्किल को क्या कहते हैं, प्रोपिल कहते हैं। यह हो गया आपका प्रोपिल और यह हैलाइड क्या है, ब्रोमीन अर्थात ब्रोमाइड। तो नाम हो गया इसका प्रोपिल ब्रोमाइड और एक सीधी श्रृंखला है इसलिए यन लिखेंगे, नॉर्मल लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। यह हो गया आपका नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड सामान्य नाम। अब इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? तो आईपीएसी नाम लिखने के लिए आप पोजीशन देखेंगे ब्रोमीन का, तो यह पहले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है, ठीक है। तो 1 ब्रोमो 3 कार्बन का एल्केन है तो प्रोपेन। तो आईपीएसी नाम इसका हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन और सामान्य नाम है इसका N प्रोपिल ब्रोमाइड, ठीक है। इसका आप देखते हैं सामान्य नाम, तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक ही शाखा निकली हुई है, एक ब्रांच निकला हुआ है जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब एक ही ब्रांच निकला रहता है तो उसको क्या कहा जाता है, आइसो कहा जाता है सामान्य में। इसका नाम हो गया आपका आइसोप्रोपिल क्लोराइड। यहाँ पे हैलाइड के रूप में क्लोरीन जुड़ा है इसलिए इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल क्लोराइड। 3 कार्बन है इसलिए प्रोपिल, ठीक है। तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आईपीएसी नाम में तो 1 2 दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा है, इधर से गिनेंगे तब भी 1 2 दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा है इसलिए 2 क्लोरो प्रोपेन, 3 कार्बन की श्रृंखला है तो 2 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका आईपीएसी नाम हो गया। अब तीसरा देखते हैं, यह आप देखें सामान्य नाम, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक ही ब्रांच निकला हुआ है इसलिए आइसो 4 कार्बन है इसमें,
ठीक है। तो 4 कार्बन के एल्किल को ब्यूटिल कहते हैं और हैलोजन के रूप में क्लोरीन है, क्लोराइड। तो आइसोब्यूटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड यह आपका सामान्य नाम हो गया। अब IUPAC नाम अगर देखा जाए क्या होगा, तो काउंटिंग करेंगे, किधर से करेंगे, जिधर से क्लोरीन, ठीक है, शुरू नज़दीक पड़ता हो, इधर से गिनेंगे 1 2 3, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, 1 2 3, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला मिल रही है, ठीक है। तो 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, नाम क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ठीक है। पहले नंबर कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर कार्बन से मेथिल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया आपका 1 क्लोरो 2 मेथिल, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला, तो प्रोपेन, ठीक है। अब आप देखें यह हेलो एल्केन का था नामकरण। अब हेलो एरीन का देखिए ध्यान से, यह आपका बेंजीन रिंग है जिससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो सामान्य नाम इसका है, ठीक है, सामान्य नाम अगर इसका दिया जाए तो यह हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो अभी आपने देखा कि एक हैलोजन वाले जो बेंजीन व्युत्पन्न हैं उनका सामान्य नाम और IUPAC नाम एक ही होता है। तो सामान्य नाम इसका ब्रोमोबेंजीन है, IUPAC नाम भी इसका ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है। तो सामान्य नाम और IUPAC नाम दोनों एक ही होंगे, कब होंगे, जब एक हैलोजन वाला बेंजीन व्युत्पन्न होगा, ठीक है। अब यहाँ देखें यह डाई हैलोजन भी उत्पन्न है, इसमें 2 हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसका सामान्य नाम होगा मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। IUPAC नाम लिखना हो तो पोजीशन देखते हैं, तो 1 2 3, 1 पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ा है, 3 पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ा है, तो 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन, IUPAC इसका नाम हो गया 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन, IUPAC नाम हो गया, सामान्य नाम हो गया मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अब इसको देखिए ध्यान से, यह जो आपका सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन है आपका, ठीक है, 3 पोजीशन पे समान, तीनों पोजीशन पे आप देख रहे हैं एक जैसे ही तीनों पोजीशन पे बेंजीन जुड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन, सिमेट्रिकल है यह, सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन। IUPAC नाम देना हो तो 1 2 3, 3 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, 4 5, 5 पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ा है, तो 1 3 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, इसका नाम हो गया आपका 1 3 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें ध्यान से, यह है आपका एक कंपाउंड है, इसका नाम देना है, काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से हैलोजन नज़दीक पड़ता हो, तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। तो आप देख रहे हैं कि 3 कार्बन की ही लंबी श्रृंखला मिल रही है, ठीक है। तो सीधा काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3। तो 1 पोजीशन पे क्लोरीन है, 2 पोजीशन पे मेथिल ग्रुप है ऊपर भी और मिथाइल ग्रुप नीचे भी है, ठीक है। तो 1 क्लोरो 2 2, क्योंकि 2 बार है मिथाइल, 2 ही पोजीशन पे, तो 1 क्लोरो 2 2 डाइमेथाइल, डाइमेथिल 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला प्रोपेन, नाम हो गया इसका 1 क्लोरो 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन, ठीक है। 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो, पहले कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो 1 क्लोरो, और दूसरे नंबर कार्बन से मेथिल जुड़ा हुआ है 2 बार, इसलिए 2 2 डाइमेथिल, और 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला इसलिए प्रोपेन, तो नाम हो गया 1 क्लोरो 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। अब इसका नाम देखते हैं, तो 1 2 3, 2 पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ा है, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, इसका नाम हो गया आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, समान हैलोजन परमाणु युक्त डाई हेलो एल्केनों को एल्किलिडीन या एल्किलीन डाइहैलाइड कहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर समान हैलोजन परमाणु हो, हैलोजन परमाणु क्या हो, समान हो, 2 क्लोरीन हो या फिर 2 ब्रोमीन हो, समान हैलोजन परमाणु होना चाहिए। समान हैलोजन परमाणु युक्त डाई हेलो एल्केनों को एल्किलिडीन या एल्किलीन डाइहैलाइड कहते हैं। समान हैलोजन परमाणु युक्त डाई हेलो एल्केनों को क्या कहेंगे, एल्किलिडीन या एल्किलीन डाइहैलाइड कहते हैं,
ठीक है। यदि समान हैलोजन परमाणु युक्त डाई हैलो यौगिकों में दोनों हैलोजन परमाणु श्रृंखला के एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो, तो आप देख रहे हैं कि डाई हैलो यौगिकों में यदि हैलोजन परमाणु जो हैं वे कार्बन परमाणु, एक ही कार्बन परमाणु पर दोनों हैलोजन परमाणु जुड़े हों, तो उसे क्या कहेंगे? जेम डाई हैलाइड कहेंगे। ठीक है। यदि समान हैलोजन परमाणु युक्त डाई हैलो यौगिकों में दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित हों, दोनों हैलोजन परमाणु किस पर हों? एक ही कार्बन परमाणु पर अगर उपस्थित हों, तो इसे क्या कहेंगे? जेम डाई हैलाइड कहेंगे। जेम डाई हैलाइड कहते हैं, या फिर इसको जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। जेम डाई हैलाइड कहेंगे या फिर जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए? एक ही कार्बन परमाणु पर दोनों क्लोरीन जुड़ा होना चाहिए, तब इसे जेमिनल डाई हैलाइड कहेंगे। जैसे देखें यहाँ पे, ये आपका CH3CHCl2, तो यह एक कार्बन है, कार्बन श्रृंखला है जिसके एक ही कार्बन पर दो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से दो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, अतः इसको क्या कहेंगे? जेम डाई हैलाइड कहेंगे, जेम डाई हैलाइड कहेंगे। सामान्य नाम, ठीक है, अभी देखते हैं। यदि हैलोजन परमाणु श्रृंखला के दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित हो, तो उसे विसनल हैलाइड कहा जाता है। जैसे यहाँ देखें, ठीक है, तो यह हैलोजन परमाणु जो है यह कार्बन की श्रृंखला है, एक ही कार्बन की श्रृंखला है जिस पर अलग अलग कार्बन से दो हैलोजन जुड़े हुए हैं, दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है। और यह दोनों कार्बन क्या है? निकटवर्ती हैं। ठीक है। दो निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से अगर आपका हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? विसनल डाई हैलाइड कहेंगे, विसनल हैलाइड कहेंगे। ठीक है। तो जेम डाई हैलाइड और विसनल डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड में क्या होता है? कार्बन श्रृंखला के एक ही कार्बन से दो हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, तब इसको जेम डाई हैलाइड कहा जाता है। और विसनल डाई हैलाइड कब कहते हैं? जब कार्बन श्रृंखला के दो नजदीक के कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं, तब इसको विसनल डाई हैलाइड कहा जाता है। ठीक है। अब जो है इसका नाम कैसे लिखते हैं? तो अभी आपने देखा कि एक को आप कहते हैं एल्किलिडीन, ठीक है, समान हैलोजन परमाणु युक्त डाई हैलो एल्केनों को, समान हैलोजन परमाणु युक्त डाई हैलो एल्केनों को एल्किलिडीन या एल्किलीन डाई हैलाइड कहते हैं। एल्किलिडीन या एल्किलीन डाई हैलाइड कहते हैं। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, एक को एल्किलिडीन कहेंगे और एक को एल्किलीन कहेंगे। तो सामान्य नाम देखे ध्यान से। सामान्य नामकरण में जेम डाई हैलाइड को एल्किलिडीन, ठीक है, सामान्य नामकरण पद्धति में जेम डाई हैलाइड को क्या कहेंगे? एल्किलिडीन हैलाइड, एल्किलिडीन हैलाइड। ठीक है। तथा विस डाई हैलाइड को एल्किलीन डाई हैलाइड के रूप में नामित करते हैं। जो आपका विस डाई हैलाइड है उसको क्या कहते हैं? एल्किलीन डाई हैलाइड के रूप में नामित करते हैं। और आईपीएसी पद्धति में इन्हें डाई हैलो एल्केन के रूप में नामित करते हैं। आईपीएसी पद्धति में इनको क्या कहते हैं? डाई हैलो एल्केन कहते हैं। जैसे देखें इसका नाम क्या होगा? ठीक है। तो यह जो है जेम डाई हैलाइड है, इसका नाम होगा एल्किलिडीन हैलाइड, एल्किलिडीन हैलाइड अर्थात एथिलिडीन हैलाइड। ठीक है। हैलाइड में क्लोरीन है इसलिए एथिलिडीन क्लोराइड। तो इसका सामान्य नाम हो गया एथिलिडीन क्लोराइड। इसका सामान्य नाम हो गया एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड, क्योंकि इसका नाम जो है आपको क्या लेना है? एल्किलीन लेना है, एल्किलीन। तो एल्किलीन मतलब एथिलीन, यहाँ पे एल्किलीन के जगह पे क्या है? एथिलीन है, तो इसका नाम हो गया एथिलीन डाइक्लोराइड और इसका नाम हो गया एथिलिडीन क्लोराइड। ये आपका जेम डाई हैलाइड है और ये आपका विस डाई हैलाइड है। ठीक है। आईपीएसी ने में डाई हैलो एल्केन के रूप में नामित करेंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर कार्बन से दो क्लोरीन है तो 1,1 डाइक्लोरोएथेन। ठीक है। तो इसका नाम हो गया 1,1 डाइक्लोरोएथेन। इसका नाम है 1,2, तो 1,2 डाइक्लोरोएथेन।
ठीक है। तो 1,2 डाइक्लोरो एथेन, इसका आईपीएसी नाम हो गया, और इसका हो गया 1,1 डाइक्लोरो एथेन। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ प्रमुख यौगिकों की उदाहरण जो है सारणी में दिया गया है आईपीएसी का, इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ देखिए आप CH3, CH2, CHCl, CH3। तो आप देख रहे हैं यह जो कार्बन है इससे Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो CH3, CH2, CHCl, CH3, इसका सामान्य नाम क्या होगा? ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस CH से एक Cl निकला हुआ है ब्रांच के रूप में, तो इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। 4 कार्बन की श्रृंखला होगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो ब्यूटिल कहेंगे उसको, तो सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड क्यों कहेंगे? क्योंकि दोनों तरफ जो है इसके R ग्रुप आ रहे हैं, दोनों तरफ R ग्रुप आ रहे हैं, इसलिए इसको सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड कहेंगे। ठीक है, CH3, CH और उससे जुड़ा हुआ है आपका Cl और फिर है CH3। ठीक है, तो सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड कहने का क्या कारण है? तो यहाँ देखें यह CH है, इससे Cl जुड़ा हुआ है, तो इधर भी आप देख रहे हैं एक R ग्रुप है और इस कार्बन के इधर भी एक R ग्रुप है। ठीक है, और इस यहाँ से यह Cl जुड़ा हुआ है, इसलिए यह क्या होगा? द्वितीयक होगा। ठीक है, 4 कार्बन का है तो इसलिए ब्यूटिल होगा, और क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोराइड होगा, तो इसका नाम होगा, सामान्य नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, आईपीएसी नाम क्या होगा इसका? तो आईपीएसी नाम अगर इसका देखा जाए तो यह 1 2 इधर से गिनती करेंगे तो दूसरे नंबर से क्लोरीन जुड़ा हुआ, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 नंबर से क्लोरीन जुड़ा होगा। ठीक है, तो गिनती उधर से करते हैं, जिधर नज़दीक पड़ता हो तो गिनती इधर से करेंगे। तो 1 2 पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा है, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, 4 कार्बन की श्रृंखला है, इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, तो यह हो गया आपका सामान्य नाम सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड और आईपीएसी नाम हो गया